क्या आप लोगों ने कभी भगत सिंह का नाम सुना है? आई एम प्रिटी श्योर सुना ही होगा। भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना घर, अपने ज़िंदगी के सारे सुख छोड़ के ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अब अपनी देश के लिए अपनी लाइफ तक सैक्रिफाइस कर दूंगा, बट मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरी जो सैक्रिफाइस है वो वेस्ट ना जाए और उससे यूथ को जागरूकता मिले, यानी कि इंस्पिरेशन मिले, एक अवेयरनेस मिले कि अंग्रेज़ों के सामने झुकना नहीं है, बल्कि हमें फ्रीडम लेकर आनी है, हमें इंडिपेंडेंस लेके आनी है। एट अ वेरी टेंडर एज ही डिसाइडेड टू sacrifice his life for his nation. He left his home and broke his marriage and then just wrote a letter to his parents stating कि मैं जा रहा हूँ और आप इस चीज़ का दुख मत मनाना कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, पर इस चीज़ की खुशी मनाना कि मैं अपने देश के लिए कुछ करने जा रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। And the one thing that you could notice in all these people was the awareness, okay, and the fearlessness, determination to do something in their life with a purpose, of course, to leave all the pleasures behind, to be what they want to be. और उसमें सबसे बड़ा जो उनका पेन पॉइंट था वो था अपनी फैमिली से दूर हो जाना, अपनी जो बेसिक इच्छाएं होती हैं लाइफ में, जिसके लिए हमें कहा जाता है कि बेसिक सुख सुविधाएं, बेसिक कुछ चीज़ आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए, वो सब सैक्रिफाइस कर देना और वो उस चीज़ से डरे नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट देयर विल बी पीपल who are willing to risk everything they have just for the sake of being themselves, living a life which has a purpose. वो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे, वो किसी के आगे अपने घुटने नहीं टेकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन गलत इन्वायरमेंट में गलत लोगों के साथ रहना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उससे भी ज़्यादा गलत है बेसिकली। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो उनको लगता है कि नहीं, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। फॉर एग्जाम्पल, दे विल स्टिक अराउंड विद रॉन्ग पीपल. They do not even try to know their inner feelings. They will not acknowledge what they are going through. Many people, not some people, I was about to say some people, but many people are going through depression and anxiety because they are not acknowledging the basic fact that they are not happy in their environment. बट वो चीज़ नहीं करेंगे, वो लोग उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक बिल्कुल जान निकल नहीं जाए। आउट ऑफ 100 there would be 80% people who are living just a life which is fruitless, tasteless, जिसका कोई मोटिव नहीं है। The only purpose they have is हम आए हैं, हमें ये बेसिक अपने चॉर्स करने हैं, हमें अपनी बेसिक लाइफ जीनी है, हम ऐसे ही डिप्रेस रहेंगे, लेकिन हमारी यही लाइफ है, हमें यही जीना है, ऐसे ही जीना है। और 100 में से वो जो 20% लोग होते हैं ना, वो भले ही अकेलेपन का शिकार हो जाएं, अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन देने के लिए वो अपनी सारी इच्छाओं को या फिर अपनी सारी की सारी डिटर्मिनेशन जो उनके अंदर होती है, थोड़ी बहुत हिम्मत जो होती है, सब जोड़ के एक साथ उसको कंबाइन करके
एक जर्नी पे निकल जाते हैं। डर तो उन्हें भी लगता है, ट्रस्ट मी, डर तो उन्हें भी लगता है, पर वो उस डर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में आज की डेट में हैं वो मौत से भी बदतर है। तो या तो हम एक बेसिक लाइफ जी लें जिसमें हम डेली मर रहे हैं, डेली परेशान हैं। बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन पिल्स पे या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स पे रहते हैं, बट उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो एक चांस ले सकें, अपनी लाइफ को दे सकें। वो ये ना कहते ना, ये जो सांसें हैं ना आपकी, ये भगवान ने आपको बहुत मुश्किल से दी हैं। अगले सेकंड क्या हो जाए हमको नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं इसको जस्ट फॉर अ सेक, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं होती। और हम क्रिटिसाइज उन लोगों को करते हैं जो बेचारे अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने दम पे जीना चाहते हैं, चाहे फिर वो कितनी मुश्किलों का पार कितनी मुश्किलों को पार करके आगे बढ़े। तो आप डिसाइड करो कि आपको किस कैटेगरी में फॉल करना है। अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखाता है और सबसे पहली चीज़ सिखाती है सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसके बिना आपकी ज़िंदगी होना ना होना बराबर है। आप कोई कठपुतली नहीं है, यू आर नॉट अ चलती फिरती एक आप क्या कहते हैं उसको, पपेट नहीं है। आपके अंदर जान है, और अगर आपको इंसान बना के इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस अर्थ पे भेजा गया है, तो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई गलत है जो अपनी लाइफ दूसरों के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करता है, लेकिन क्या आप खुश हो उससे, ये मैटर करता है। इफ़ यू आर हैप्पी living for someone else, living with the principles that someone else is following, amazing. But if you're not happy, do not compromise. It takes a lot of courage to break the chains. But when you break it, you realize the value of freedom and liberation. Everybody wants to be happy. जो लोग आज की डेट में अकेले भी रह रहे हैं, वो भी खुश रहना चाहते हैं। उनको भी वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए, बट वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राइम रखते हैं। ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे यहाँ ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी वर्थ पता होती है। उन्हें ये पता होता है कि जिस इन्वायरमेंट में वो हैं, वो उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो उनके लिए है ही नहीं। तो जो उनके लिए है, जिस चीज़ के लिए वो बने हैं, वो उसे अचीव करे बिना रह नहीं सकते। बस यही कहना था कि भीड़ में चलते बहुत हैं, लेकिन जो भीड़ से अलग निकल के चलने की कोशिश करता है ना, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। समय लगता है, लेकिन अपने रास्ते खुद बनाता है। और जब आप अपना खुद का रास्ता बनाते हो, तो उस रास्ते को बनाने में जो भी चीज़ें आप सीखते हो, वो आपकी लर्निंग है, जो आपको इस जीवन का पूरा सार समझा देती है कि भाई आपका पर्पस क्या है। हम पर्पस खोजते रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको कभी इम्प्लीमेंट करते ही नहीं हैं। हमें बस लगता है कि हाँ ठीक है, जैसा है अब चल रहा है, चलने दो। कभी अपने आप से पूछने की कोशिश भी नहीं करते कि भाई एग्जैक्टली तुमको चाहिए क्या। और पता होता है कुछ लोगों की उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते, डर की वजह से। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन डरो मत। डर आपसे आपकी सांसें छीन लेता है, आपकी जीने की इच्छा एकदम निकाल के फेंक देता है। हमें अपनी ज़िंदगी से डर को निकाल के फेंकना है, जीने की इच्छा को नहीं। आई
आई होप किसी के भी काम आइए। टेक केयर।